राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आज से हम शुरू करेंगे अध्याय 15, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा गया है। इसका श्लोक 1 और 2। 15 अध्याय भी सिर्फ 20 श्लोकों का है और इसके सारे श्लोक भगवान के श्रीमुख से हैं। इस अध्याय को भगवान ने खुद शास्त्र की उपमा की है। इस चैप्टर के आखिरी श्लोक में वो कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, मतलब ये शास्त्रों के से कंपेयर किया जा सकता है। इसमें उन्होंने संसार, जीव और स्वयं की बात की है। और एक बात, इस अध्याय में भगवान ने स्वयं अपने पुरुषोत्तम रूप का वर्णन किया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम योग यानी पुरुषोत्तम से जोड़ने वाला अध्याय भी कहते हैं। इसके पहले श्लोक में भगवान ने एक बहुत ही बड़ा मेटाफोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एक पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे। भगवान खुद ही पहेली को अर्जुन के सामने रखते हैं और कहते हैं एक पेड़ है इस दुनिया में जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। ऐसा पेड़ हमने कभी कहीं देखा है? अगर कभी आप नदी के तट पर बैठें तो आपको उसके रिफ्लेक्शन में ऐसा पेड़ दिखाई देगा। और भगवान कहते हैं ये संसार उसी पेड़ के जैसा है। चलिए समझते हैं। श्लोका 1। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल मदशाखम् अश्वत्थं प्राहु रव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम, जिसकी जड़ें रूट्स जो है वो ऊपर है। अधशाखम, जिसकी शाखाएं ब्रांचेस नीचे हैं। अश्वत्थम मतलब ये पीपल या फिग ट्री का पेड़ है जो संसार का प्रतीक है। अव्ययम, अश्वत्थ कभी भी ना खत्म होने वाला ये पेड़ ऐसा है जो एक साइक्लिकल पेड़ है, ये कभी खत्म नहीं होता है। छंदासी मतलब वैदिक हाइम्स मंत्रास इसके पत्ते हैं। और यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस पेड़ को जान जाता है वही असली वेदों का ज्ञानी है। With roots above and branches below, the Ashwath tree, the sacred fig tree, is said to be imperishable. Its leaves are Vedic hymns. One who knows this tree truly knows the Veda. Now let's go to the Shlok 2, as Shlok 1 and Shlok 2 are also connected. Adashchordhva prasritastasya shakha guna pravriddha विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। मतलब अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास, मतलब नीचे और ऊपर दोनों फैली हैं इनकी शाखाएं या ब्रांचेस। और इसकी जो ब्रांचेस है वो किससे बढ़ती है? तीनों गुणों से। जो आपके सत्व, रजस और तमस गुण हैं ये इन ब्रांचेस को पोषित करते हैं या इन्हीं गुणों से ये ब्रांचेस ऑफ द ट्री ग्रोस। विषय प्रवालाः मतलब जो हम इंद्रियों के सुख को भोगते हैं इस संसार में रह के, जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, जो हमारे इंद्रियों को सुख देने वाली चीजें, वो इस पेड़ के कोपल या कलियां होती हैं। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि मतलब नीचे तरफ जड़ें भी फैलती हैं। जैसे आपने देखा होगा पीपल के पेड़ में ब्रांचेस से भी जड़ें निकलती हैं। और ये जड़ें कैसे निकलती हैं, किस चीज से कनेक्टेड है? ये आपके कर्मों से बंधी हुई हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, जो इंसान के कर्म से बंधी होती है। सरफेस में कृष्णा एक उल्टा पेड़ बताते हैं, जड़ ऊपर, जो ब्रह्मा से शुरुआत है, मतलब हमारी जड़ें ऊपर की तरफ हैं। और
शाखाएं नीचे, ये हमारा पूरा संसार है। ये रिवर्स ट्री का कॉन्सेप्ट उपनिषदों से आया है। ये पेड़ का स्ट्रक्चर दिखाता है कि संसार एक कंटिन्यूस फ्लो है, कभी खत्म ना होने वाला, क्योंकि कर्म चक्र चलता ही रहता है। हर शाखा गुणों से बंधी हुई है और विषय भोग इंद्रियों का सुख उसकी कोपल है या उसकी कलियां और जो छोटे फल निकलते हैं वो है। नीचे जो जड़ें आ रही वो हमारे कर्मों को से बार बार इस संसार से हमें जोड़ी रहती हैं। और ये पेड़ का चक्र हमारा जीवन मृत्यु का चक्र को समझ जाइएगा तो ये हमारा इसमें जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। और जो इस पेड़ को, जो इस उल्टे पेड़ को, जो जिसमें रूट्स ऊपर है शाखाएं नीचे को समझ जाएगा वही असली ज्ञानी है। अगले श्लोक में भगवान इस पेड़ को काटने की बात करेंगे। और क्यों करेंगे काटने की बात? वो कहना चाहते हैं कि अगर इस पेड़ के चक्र से आप मुक्त हो गए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी या मोक्ष मिल जाएगा। फिर हम करेंगे अगले वीडियो में श्लोक का 3 और 4। ओम श्री कृष्णा।